हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2015 में अमेरिका के एक इलाके अनोका काउंटी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ये आदमी टूटी फूटी वैन के अंदर अपना घर बनाकर जिंदगी गुजार रहा था। अनोका काउंटी से बाहर एक जंगल सा बना हुआ था। ये बूढ़ा आदमी यहीं रहता था। इस आदमी का नाम ली हास था। ली की उम्र 76 साल थी। इसकी बीवी मर चुकी थी। इसके 2 बेटे थे, लेकिन इसके दोनों बेटे एक्सीडेंट्स में मारे गए थे। ली की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। ये कोई काम भी नहीं कर रहा था और अपनी बची कुची सेविंग से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, जिस वैन में इसने अपना घर बनाया हुआ था, इस वैन की हालत भी बहुत खराब थी। इसमें ना तो हीटिंग का इंतजाम था, ना पानी था और ना ही कोई बाथरूम था। 2015 में तूफान की वजह से इसके इस घर की छत भी डैमेज हो गई थी। ये आदमी शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इस आदमी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ली की जिंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों, ली को पिज्जा खाने का बहुत शौक था और ये हफ्ते में एक दिन हर सैटरडे को पिज्जा मंगवाता था। ये डोमिनोज पिज्जा से पिज्जा ऑर्डर करता था। कई सालों से हफ्ते के दिन ये पिज्जा जरूर ऑर्डर किया करता था। इसकी वैन के पास जो डोमिनोज पिज्जा की ब्रांच थी, उनको भी पता होता था कि हफ्ते के दिन ली ने पिज्जा मंगवाना है। दोस्तों, ली को पिज्जा डिलीवर करने कई सालों से एक औरत जा रही थी। इसका नाम एंजेला था। कई दफा एंजेला की बेटी सारा भी ली को पिज्जा डिलीवर कर कर आती थी। ये दोनों माँ बेटियां ली को अच्छी तरह से जानते थे। एक दफा हफ्ते के दिन ही जब सारा ली को पिज्जा डिलीवर करने गई, तो इसने देखा कि ली के घर की छत, यानी वो जो वैन थी, उसकी छत तूफान ने डैमेज कर दी है। ये और इसकी माँ वैसे ही ली की हालत देखकर परेशान होते थे, लेकिन अब इस टूटी छत को देखकर सारा के दिल में ख्याल आया कि इसको ली के लिए कुछ करना चाहिए। इसने ये बात अपनी माँ से शेयर की और अब इन दोनों ने प्लान बना लिया कि ये ली को इस हालत में रहने नहीं देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने ली के लिए एक हीटर का इंतजाम किया। सर्दी बढ़ चुकी थी और ली हर वक्त सर्दी से कांपता रहता था। लेकिन ये माँ बेटियां यहां नहीं रुकी। इन्होंने ली के लिए एक गो फंड मी पेज बनाया, जहां इन्होंने लोगों से ली की कहानी शेयर की और लोगों से अपील की कि ये ली की मदद करने के लिए डोनेशंस दें। दोस्तों, GoFundMe.com एक वेबसाइट है जहां लोग किसी एक कॉज के लिए पैसे डोनेट करते हैं, जैसा कि किसी को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए हो या फिर किसी ने अपना इलाज कराना हो। इस वेबसाइट पर अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग डोनेशंस दे चुके हैं। कोई $1 भी दे सकता है और कोई $1,00,000 भी। ये वेबसाइट 2010 में बनी थी और यहां अब तक लाखों लोगों की मदद की जा चुकी है। ली की लाइफ भी चेंज होने वाली थी, क्योंकि एंजेला ने इसी वेबसाइट पर इसकी कहानी शेयर कर दी। दोस्तों, देखते ही देखते पूरी दुनिया से ली के लिए पैसे इकट्ठे होना शुरू हो गए। सिर्फ 2 दिनों में ली के लिए $32,000 इकट्ठे हो गए थे। कुछ और दिनों में ये रकम इतनी ज्यादा हो गई कि अब ली के लिए एक छोटा सा घर खरीदा जा सकता था। दोस्तों, ली को इस सारी कहानी का कुछ भी पता नहीं था और फिर एंजेला ने अपनी बेटी और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ली को इसके नए घर का सरप्राइज दिया। इसने ली से कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। ली को कुछ पैसे भी दिए गए जो आगे चलकर इसके काम आने थे। ली के पिज्जा मंगवाने की आदत ने इसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये आदमी बहुत खुश था। जिंदगी में हम किसी की किसी तरह भी जायज मदद कर सकें तो हमें जरूर करनी चाहिए। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।